मैं संदीप बिहारी ब्लॉग सभी माताओं बड़ी बहनों को प्रणाम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सभी माताओं बड़ी बहनों को प्रणाम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा एसएससी फेज 12 में रिजल्ट नहीं आया है। मैं पटना गया था एसएससी फेज 12 का एग्ज़ाम देने। तो एग्ज़ाम देने गया था तो मतलब एसएससी फेज 12 में अच्छा नंबर मतलब मैं 100 नंबर में कम से कम नहीं हो तो 70 नंबर मारा था। तो 70 नंबर मारा था तो मतलब 70 तो सही था तो मारा था 90, लेकिन मारा था 90, लेकिन एसएससी फेज 12 में एसएससी फेज 12 में मेरा रिजल्ट नहीं आया। एसएससी फेज 12 में रिजल्ट नहीं आया। तो एसएससी फेज 12 ग्रेजुएशन लेवल का मैं भरा था, जिसमें 150 रुपया की 200 रुपया लगा था। 200 रुपया का तो दिए थे एसएससी फेज 12 में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नासरीगंज गया था साइबर में। गुप्ता भैया, साइबर नासिर गुप्ता के नाम से वो चलाते हैं साइबर, तो उनके पास में गया था। तो फॉर्म अप्लाई किया, तैयारी भी किया, लेकिन मेरा एसएससी फेज 12 में नहीं आया। तो देखिए, अगर आप भी कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि एज यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे रेलवे, चाहे बैंक, चाहे एसएससी, कोई भी विभाग का अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो हार मत मानिए। हार मान जाइएगा तो नौकरी नहीं लगेगा। अब मान लीजिए मेरा एसएससी फेज 12 में ग्रेजुएशन लेवल पर रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा? नहीं, मैं और तैयारी करूंगा, ताकि और किसी, अभी देखिए एसएससी फेज 12 में नहीं आया, अब बिहार एसएससी का डाला हूँ तो बिहार एसएससी में होगा। ये जो मेरे सामने ये भगवान देख रहे हैं ना आप सामने, ये उन्हीं का साथ देंगे, ये भगवान उन्हीं का साथ देंगे जो मेहनत और परिश्रम करेगा। यही भगवान कर्म देखते हैं और मेहनत भी देखते हैं, यही ईश्वर। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग एक बार अगर रिजल्ट नहीं आया तो हार मत मानिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको आईएएस बनना है, चाहे आईपीएस बनना है, चाहे आईएफएस बनना है, चाहे बैंक में क्लर्क बनना है, चाहे बैंक में मैनेजर बनना है। तो बैंक में मैनेजर बनना है, चाहे सेंट्रल बैंक का, चाहे सीबीआई बनना है, चाहे आईएएस बनना है, चाहे दरोगा बनना है, चाहे पुलिस कांस्टेबल बनना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अरे भाई, कहीं ना कहीं तो आप कुछ कमी किए हैं, तब ना आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब और देखिए, और किसी का कैसे आ जा रहा है। दुनिया में दो लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है। जो सक्सेस कर गए हैं उनसे सीखिए कि आखिर ऐसा क्या किए हैं कि उनका नौकरी लग गया है। अनसक्सेस से क्या सीखिए कि ऐसा क्या गलती किए हैं कि अभी तक से उनका नौकरी नहीं लगा है, वो पता करिए। तो मान लीजिए मेरा एसएससी फेज 12 में रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये भी मैं बता देता हूँ। तो मैं इंग्लिश से कम पढ़ के गया था, और मैथ जो पढ़ के गया था तो मैथ पढ़ के गया था तो पढ़ा था सब चीज़। लेकिन अरे भाई, ये दिमाग है ना, इसमें मैं कितना ढुकाऊँ। जो पढ़ रहा हूँ वो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। करेंट अफेयर्स याद करूँ कि मैथ पढ़ूँ कि रीजनिंग पढ़ूँ कि घर का काम करूँ, सब प्रेशर होता है स्टूडेंट पर। तो ये जो ईश्वर हैं, ये बोले हैं साक्षात कि बाबू तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप पढ़ाई कीजिए, ये लिखाई कीजिए, एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होइएगा। ठीक है, सक्सेस ज़रूर होइएगा। अब मेरा रिजल्ट नहीं है तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा? नहीं, मैं और मेहनत करूँगा। शायद ये जो भगवान है, शायद ऐसे उस पद पर नहीं हुआ, शायद यही भगवान सोचेंगे तुम्हारा बहुत बड़ा ऑफिसर ग्रेड पर नौकरी लग जाएगा। अरे सब इन्हीं के ना हाथ में है। अब मान लीजिए किसी में कोई भी विभाग में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, चाहे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, आईआईटी, एनआईटी, नीट नहीं आ रहा है, शायद भगवान सोचे होंगे कि तुम्हारा इससे भी बड़ा पद पर होगा, इससे भी बड़ा पद पर आपका ज्वाइनिंग होगा। अब ग्रेजुएशन आप किए हैं, 10-12 ग्रेजुएशन भगवान ने पास कराया, मेहनत तो आप किए हैं, बट भगवान ने आशीर्वाद दिया इस दिमाग में, आपको पढ़ने में मन लगा, तब ना आप ग्रेजुएशन, जब भगवान ने ग्रेजुएशन कराया है तो कहीं ना कहीं, अरे कहीं ना कहीं तो नौकरी है, कहीं ना कहीं तो पद तो निश्चित है। तब ना भगवान ग्रेजुएशन कराए हैं
कि नहीं तुम्हारा ऑफिसर ग्रेड पर लगेगा आपका ग्रेजुएशन। एक बात याद रखिएगा संदीप बिहारी ब्लॉग में, रहूं इस धरती पर या न रहूं, एक बात याद रखिएगा, नौकरी फिक्स है, बस आप मेहनत और कर्म कीजिए, कहीं ना कहीं पद निश्चित है। बस सभी माताओं बड़ी बहनों को प्रणाम।